श्री गणेशाय नमः। वैदिक सूर्य विज्ञान का रहस्य। हरिओम। बहुत दिन पहले की बात है जिस दिन महापुरुष परमहंस श्री विशुद्धानंद जी महाराज का पता लगा था। तब उनके संबंध में बहुत सी अलौकिक शक्ति की बातें सुनी थीं। बातें इतनी साधारण थीं कि उन पर सहसा कोई भी विश्वास नहीं कर सकता था। यद्यपि अचिंत्य महिमानः खलु योगिनः, योगियों की महिमा अचिंत्य होती है। इस शास्त्र वाक्य पर मैं विश्वास करता था और देश विदेश के प्राचीन और नवीन युगों में विभिन्न संप्रदायों के जिन विभूति संपन्न योगी और सिद्ध महात्माओं की कथाएं ग्रंथों में पढ़ता था, उनके जीवन में घटित अनेक अलौकिक घटनाओं पर भी मेरा विश्वास था। तथापि आज भी हम लोगों के बीच में ऐसे कोई योगी महात्मा विद्वान हैं, यह बात प्रत्यक्षदर्शी के मुख से सुनकर भी ठीक ठीक हृदयंगम नहीं कर पाता था। इसलिए एक दिन संदेह नाश तथा औत्सुक्य की निवृत्ति के लिए महापुरुष के दर्शनार्थ में गया। उस समय संध्या समीप प्राय थी। सूर्यास्त में कुछ ही काल अवशिष्ट था। मैंने जाकर देखा, बहुसंख्यक भक्तों और दर्शकों से घिरे हुए पृथक आसन पर एक सौम्य मूर्ति महापुरुष व्याघ्र चर्म पर विराजमान हैं। उनकी सुंदर लंबी दाढ़ी है, चमकते हुए विशाल नेत्र हैं, पकी हुई उम्र है, गले में सफ़ेद जनेऊ है, शरीर पर काशाय वस्त्र हैं और चरणों में भक्तों के चढ़ाए हुए पुष्प तथा पुष्पमालाओं के ढेर लगे हैं। पास ही एक स्वच्छ काश्मीरी उपल से बना हुआ गोल यंत्र विशेष पड़ा है। महात्मा उस समय योग विद्या और प्राचीन आर्ष विज्ञान के गूढ़तम रहस्यों की उपदेश के बहाने साधारण रूप में व्याख्या कर रहे थे। कुछ समय तक उनका उपदेश सुनने पर जान पड़ा कि इनमें अनन्य साधारण विशेषता है, क्योंकि उनकी प्रत्येक बात पर इतना जोर था मानो वे अपनी अनुभव सिद्ध बात कह रहे हैं, केवल शास्त्र वचनों की आवृत्ति मात्र नहीं। इतना ही नहीं, वे प्रसंग पर ऐसा भी कहते जाते थे कि शास्त्र की सभी बातें सत्य हैं। आवश्यकता पड़ने पर किसी विषय में योग्य अधिकारी को मैं दिखला भी सकता हूँ। उस समय जात्यंतर परिणाम का विषय चल रहा था। वे समझा रहे थे कि जगत में सर्वत्र ही सत्ता मात्र रूप से सूक्ष्म भाव से सभी पदार्थ विद्यमान रहते हैं, परंतु जिसकी मात्रा अधिक प्रस्फुटित होती है वही अभिव्यक्त और इंद्रिय गोचर होता है। जिसका ऐसा नहीं होता वह व्यक्त नहीं होता, नहीं हो सकता। अतएव इनकी व्यंजना का कौशल जान लेने पर किसी भी स्थान से किसी भी वस्तु का आविर्भाव किया जा सकता है। अभ्यास, योग और साधना का यही रहस्य है। हम व्यवहार जगत में जिस पदार्थ को जिस रूप में पहचानते हैं वह उसकी आपेक्षिक सत्ता है। वह केवल हम जिस रूप में पहचानते हैं वही है। यह बात किसी को नहीं समझनी चाहिए। लोहे का टुकड़ा केवल लोहा ही है, सो बात नहीं है। उसमें सारी प्रकृति अव्यक्त रूप से निहित है, परंतु लौह भाव की प्रधानता से अन्यान्य समस्त भाव उसमें विलीन होकर अदृश्य हो रहे हैं। किसी भी विलीन भाव को जैसे सोना प्रबुद्ध करके उसकी मात्रा बढ़ा दी जाए तो पूर्ण भाव स्वभावतः ही अव्यक्त हो जाएगा और उस स्वर्णादि के प्रबुद्ध भाव के प्रबल हो जाने से वह वस्तु फिर उसी नाम और रूप में परिचित होगी। सर्वत्र ऐसा ही समझना चाहिए। वस्तुतः लोहा सोना नहीं हुआ, वह अव्यक्त हो गया और स्वर्ण भाव अव्यक्तता को हटाकर प्रकाशित हो गया। आपात दृष्टि से यही समझ में आएगा कि लोहा ही सोना हो गया है, परंतु वास्तव में ऐसा नहीं है। योगियों ने मूल पृथकत्व कहकर अव्यक्त भाव से बीज निष्ठ रूप में भी पृथकता की सत्ता स्वीकार की है। ऐसा न करने से सृष्टि व चित्र का कोई मूल नहीं रह जाता। व्यासदेव ने कहा है, जात्यनुच्छेदेन सर्वम सर्वात्मकम। इससे यह माना जाता है कि जाति का उच्छेद प्रलय में भी नहीं होता। प्रलय और अव्यक्तावस्था में भी जाति भेद रहता है, परंतु वह अधिष्ठाता के लोप के कारण अव्यक्त रहता है। सृष्टि के साथ ही साथ उसकी स्फूर्ति होती है। प्रलय की परमावस्था में समस्त प्रकृति पर ही आवरण पड़ जाता है।
आवरण पड़ जाता है, इसलिए उसमें विकारोन्मुख परिणाम नहीं रहता। साधारणतः जिसको सृष्टि कहा जाता है वह आंशिक सृष्टि और आंशिक प्रलय होता है। आवरण जहाँ नहीं है वहाँ निरंतर विकार पैदा होता रहता है, जहाँ है वहाँ कोई भी विकार नहीं होता। जहाँ कोई आवरण नहीं होता वहाँ प्रकृति सर्वतोभाव से मुक्त होकर अखिल परिणाम की ओर उन्मुख हो जाती है। युगपत अनंत आकारों का स्फुरन होता है, इसलिए किसी विशिष्ट आकार का भान नहीं होता। उसको निराकार स्फूर्ति कहते हैं, वही ब्रह्म है। कहना नहीं होगा कि यही योग शास्त्र का जात्यंतर परिणाम है, जाति अंतर परिणाम है। पतंजलि जी भी कहते हैं, पतंजलि जी कहते हैं कि प्रकृति के आपूरण से जात्यंतर परिणाम होता है। एक जातीय वस्तु अन्य जातीय वस्तु में परिणत होती है। जात्यंतर परिणामः प्रकृत्यापूरात्। यह कैसे होता है सो भी योग शास्त्र में बतलाया गया है। पतंजलि का सिद्धांत है निमित्तम प्रयोजकम। निमित्त कारण उपादान स्वरूपा प्रकृति को प्रेरणा नहीं कर सकता, वह प्रकृति निष्ठ आवरण को दूर करता है। आवरण दूर होने पर आच्छन्न प्रकृति उन्मुक्त होकर अपने आप ही अपने विकारों के रूप में परिणत होने लगती है। लोहे में स्वर्ण प्रकृति है, वह आवरण से ढकी है, और लौह प्रकृति आवरण से मुक्त है, इसी से लौह परिणाम चल रहा है। किंतु यदि स्वर्ण प्रकृति का यह आवरण किसी उपाय से योग या आर्ष विज्ञान से हटा दिया जाए तो लौह प्रकृति ढक जाएगी और स्वर्ण प्रकृति परिणाम की धारा में विकार उत्पन्न करेगी। यह स्वाभाविक है, यह कौशल ही प्रकृति विद्या है। परंतु इसके द्वारा असत को सत नहीं किया जा सकता, केवल अव्यक्त को व्यक्त किया जा सकता है। वस्तुतः सत्कार्यवाद में सृष्टि मात्र ही अभिव्यक्त है। जो कभी नहीं था वह कभी होता भी नहीं। ना सतो विद्यते भावो ना भावो विद्यते सतः। इसी से ऋषि कहते हैं कि निमित्त प्रकृति को प्रेरित नहीं कर सकता, प्रवृत्ति नहीं दे सकता। प्रकृति में विकारोन्मुखता की ओर स्वाभाविक प्रेरणा विद्यमान है। प्रतिबंधक रहने के कारण वह कार्य नहीं कर पाती। पूर्वीकृत कौशल या निमित्त धर्माधर्म और इसी प्रकार निमित्त इस प्रतिबंधक को केवल हटाभर देता है। क्रांतदर्शी कवि ने कहा है, शम प्रधानेषु तपोवनेषु गूढ़म ही दाहात्मक मस्ति तेज स्पर्शानुकूला अपि सूर्यकांतास्थे ह्यंत तेजोभिभ वाद दहंती। इससे भी जाना जाता है जो शीतल शम प्रधान है उसमें भी दाहात्मक तेज या ताप है, परंतु वह गूढ़ है। अर्थात सभी जगह सभी वस्तुएं हैं, परंतु जो गूढ़ है छिपी है वह देखने में नहीं आती, उसकी क्रिया भी नहीं होती। जो व्यक्त है उसी की क्रिया होती है, वही दृश्य है। गूढ़ धर्म की क्रिया न हो सकने का कारण व्यक्त धर्म की प्रधानता है। यदि व्यक्त धर्म बाह्य तेज अन्य तेज के द्वारा अभिभूत कर दिया जाए तो विद्यमान धर्म जो अभी तक गुप्त था वह अनभिभूत होने के कारण प्रकट हो जाता है और क्रिया करने लगता है। चलिए अभी तक इतना ही। स्वर्गीय आचार्य पंडित श्री गोपीनाथ जी कविराज MA के द्वारा वैदिक सूर्य विज्ञान का रहस्य का यह प्रथम भाग, बाकी अगली बार। बहुत बहुत धन्यवाद।